Those are the visuals of Eknath Shinde. Eknath Shinde has definitely played a very vital role in the victory of Mahayuti in the Maharashtra state. Whether BJP won more than 120 seats, BJP themselves is very close to the half margin. But from the past 2 years, the chief minister or the power face of Maharashtra was Eknath Shinde. If Eknath Shinde wouldn't have performed well, or if they wouldn't have won the hearts of the Maratha people, then probably this much landslide victory for the state, for the Mahayuti alliance in the state of Maharashtra wouldn't have emerged. Definitely, Eknath Shinde's role is very much evident in this. On one side, Congress could not show any impact, but Congress is definitely in one-way celebration, which is a very minor but yet very significant to them. That the celebration visuals emerged from the office of businessman Robert Vadra, husband of Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra, located at New Friends Colony. This is because Priyanka Gandhi is faring very well in the Wayanad by-election. She has crossed even the 3 lakh majority margin. The atmosphere was lively as supporters and well-wishers gathered to mark the occasion, showcasing the festive mood with cheers and congratulations. Is this enough for Congress? Probably, definitely yes, because Congress is very much bothered about the Gandhi family more than it's required, and even the loss, the very much bad loss, whatever they are facing in the state of Maharashtra, could not impact them as much as the victory of Priyanka Gandhi and Priyanka Gandhi stepping into the Parliament of India. Robert Vadra, prominent figure in the business circles, seen participating in celebration and reflecting the positive mood in the surrounding the event. So it's clear that Congress definitely is celebrating Priyanka Gandhi's win without so much bothering about the loss in Maharashtra. तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीते और मैं चाहता हूं कि देश में अब जब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी। जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है, प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान ज़रूर ढूंढेंगी। सुबह जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रही थी और आप भी, मुझे लगता है, उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे। उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी, पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं, जो भी हैं, कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। सर, झारखंड के अंदर आपकी सरकार जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो वापसी करती दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र से कोई अच्छी खबर नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है पीछे आप महाविकास अघाड़ी हो गई, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हमें उससे हमें सीखना चाहिए और ज़रूर और मेहनत करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए। और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है, हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं ज़रूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी वहाँ के लोगों को तंग ना करे, वहाँ के गवर्नमेंट को तंग ना करे, वहाँ जो दुरुपयोग होता है, जो ईडी और अलग अलग एजेंसियों का, उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा सीएम और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। सर, आप हमेशा कहते रहे कि एक सही समय आएगा जब प्रियंका गांधी संसद में होंगे और एक सही समय आएगा जब आप भी राजनीति में आएंगे, तो प्रियंका जी तो संसद में अब आज रात्रि